थैंक यू फादर। आइए हम सब उसे हाथ उठाकर आराधना दें। आइए हम सब उसे कहे, प्रभु तेरा नाम रहे ऊंचा, तू ही हमारा भरोसा है खुदा, तेरे जैसा कोई नहीं है परमेश्वर। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड, वी लव यू लॉर्ड, थैंक यू फादर।
आइए हम सब उसे कहे, करुणा भलाई तेरी, करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर, देखूंगा मैं उम्र भर। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। हाथ उठाकर कहे, करुणा भलाई तेरी, करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। करुणा भलाई तेरी, करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। तेरी करुणा भलाई के लिए धन्यवाद खुदा। तेरे जैसा कोई नहीं है परमेश्वर। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु बहुत अच्छा है। आज मुझे ये मौका मिला कि आप सभी भाई बहनों से मैं बात कर सकूं। सच में परमेश्वर बहुत ही अच्छा है जो हर वक्त हमारी सुधि लेता है। आइए आज परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है, आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे। सच में प्रभु बहुत अच्छा है। वो कहता है जहाँ पे 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे हो वहाँ पे मैं मौजूद होता हूँ। आज आप और मैं यहाँ पे मौजूद है, हमारे बीच में खुदा है। आइए हम हमारे बाइबल को खोलेंगे। यिर्मयाह 17:7, जरमयाह 17:7। Blessed is the man who believes in, trust in and relies on the Lord.
धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। आइए आज हम देखेंगे कि परमेश्वर का आत्मा हमसे क्या बात करता है, हम कैसे धन्य बन सकते हैं, हम कैसे ब्लेसेड हो सकते हैं। मैं आपसे एक गवाही बांटूंगी जो सत्य कहानी है, जो 2009 से हमें मालूम है। प्रभु बहुत अच्छा है। पीएस स्वामी जी जो परमेश्वर के दास हैं, उनके पास एक व्यक्ति आया जो बहुत ही अच्छा सज्जन व्यक्ति, बहुत ही अच्छा वेल ड्रेस्ड था। वो आता है और कहता है, क्या आप मेरे घर पे आ सकते हैं और आकर मेरे बेटी के लिए आप प्रार्थना कीजिए जो ठीक नहीं है। और कहता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, आई एम ब्राह्मण। और जैसे ही स्वामी जी वो सुनते हैं, जो परमेश्वर के दास हैं, वो तैयार हो जाते हैं। पर अचानक वहाँ पे कोऑर्डिनेटर आ जाता है और कहता है, अन्ना टुडे नोन यू आर हैविंग अनदर मीटिंग। आज आपको दूसरा मीटिंग है दोपहर को। और ये सुनकर वो सोचते हैं कि मैं नहीं जा पाऊँगा। और इतने में कोऑर्डिनेटर जी उस व्यक्ति को जो वहाँ पर आता है, जिसका नाम है दशरथ राम, उनको कहता है कि क्यों ना आप अपने बेटी को यहाँ पर लेकर आइए और आप आएंगे भी, वचन भी सुनेंगे। यू विल हियर द वर्ड ऑफ गॉड एंड यू विल गेट द प्रेयर्स आल्सो। और ऐसा होता है, शाम हो जाती है और श्री दशरथ राम जी अपने वैन लेकर वहाँ पर आते हैं। और उस वैन को जब खोलते हैं, वहाँ से अंदर से एक बिस्तर बाहर निकलता है। लोग उसे देखते हैं एंड व्हाट दे आर सीइंग, अ वन गर्ल इज लाइंग ऑन द बेड। एक लड़की जो 21 साल की थी, 21 साल उसकी उम्र थी और वो वहाँ पर लेटी हुई है। Her father said, out of crores, one person get this disease and my daughter got that disease. That is weakness in nerves. वो कहता है कि करोड़ों में एक को ये बीमारी होती है जो मेरे बेटी को हुई है, वो है नसों की कमजोरी। गर्दन से लेके नेक से लेके टो तक, नेक से लेके पैर तक कुछ भी काम नहीं करता, कुछ भी नहीं। जब परमेश्वर का दास उसकी ओर देखता है तो क्या देखता है कि एक मस्क्यूटो यानी एक मच्छर जो है उसे काट रहा है। नेक से लेके पैर तक कुछ भी काम नहीं कर रहा है। और उसे देखकर वो कहता है, व्हाट इज हर नेम? देन शी रिप्लाइड, आई एम श्री देवी। और ये सुनकर वो कहती है कि मेरा नाम श्री देवी है, यानी वो बोल सकती थी। तभी परमेश्वर का दास उससे पूछता है, डॉटर व्हाट यू वांट मी टू डू? तू मुझसे क्या चाहती है कि मैं तेरे लिए करूं? वो कहती है, शी सेड 2 weeks ago I accepted Jesus Christ as my Lord and Savior as I was watching movie करुणा मयाड़ू। मैं एक मूवी देख रही थी जिसका नाम है करुणा मयाड़ू। उसको देखकर मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके कबूल किया। सच में ब्लेसेड इज द मैन हु बिलीव्स ऑन हिम। धन्य है वह पुरुष जो उस पर विश्वास करता है, जैसा जर्मया 17:7 में लिखा है। I brought Bible and my father daily reads for me. वो मेरे लिए रोज पढ़ता है, मेरा पिताजी। हम दोनों पर समझ नहीं पाते। क्या आप मुझे मदद कर सकते हैं? अगर हम आपको पत्र लिखे, लेटर लिखे, तो क्या आप हमें जवाब देंगे? तो उन्होंने कहा, हाँ ज़रूर। और स्वामी जी फिर से उसकी ओर देखकर कहते हैं, और कोई प्रार्थना, विनती?
prayer request. She said, "My father reads every day, but he can't understand. He is not saved till today. Please pray for his salvation." उसके उद्धार के लिए, अपने पिता के उद्धार के लिए वो प्रार्थना मांगती है। स्वामी जी कहते हैं, ठीक है बेटा, एनीथिंग एल्स आई शुड डू फॉर यू, कुछ और? शी सेड, यस सर, व्हेन माय फादर रीड्स माय ब्रदर एंड माय मदर आल्सो सिट्स विथ अस। वो दोनों, मेरा माँ, मेरे भाई भी हमारे साथ बैठते हैं, उनके भी उद्धार के लिए आप प्रार्थना कीजिए। ब्लेसेड इज द मैन हु ट्रस्ट इन द लॉर्ड। वो बच्ची सच में परमेश्वर पे भरोसा कर रही थी और इसलिए उसने विनती प्रार्थना परमेश्वर के दास को दिया। स्वामी जी was unable to understand as none of her body parts were functioning. This girl is not asking for healing. कुछ नहीं समझ पा रहा था कि ये लड़की क्या कर रही है। उसका गर्दन से लेके नीचे तक कुछ भी बॉडी पार्ट्स काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये लड़की चंगाई के लिए नहीं पूछ रही है। अगर हम या आप किसी पासवान के पास जाते हैं तो वो अगर हमसे पूछेंगे कि आपको क्या चाहिए, पहले तो हम बोलते हैं हमें यहाँ दर्द है, हमें यहाँ दर्द है, हमारी कमर में दर्द है, हमारे घुटनों में दर्द है, हमें ये समस्या है, हमें वो समस्या है, हमारे जॉब की समस्या है, हमारे फैमिली की समस्या है और बहुत सारी बातें। बट दिस गर्ल इज नॉट आस्किंग फॉर हीलिंग। पर ये लड़की तो चंगाई के बारे में मांग ही नहीं रही है, बट शी इज प्लीडिंग फॉर अदर सैल्वेशन। दूसरों के उद्धार के लिए ये मांग रही है। उसने कहा ठीक है, और ऐसा हुआ कि अगले हफ्ते से हर हफ्ते 2 या 3 लेटर पास्टर के पास आता था, उस परमेश्वर के दास के पास आता था और वो उसका उत्तर भेजता था। ऐसा 8 months लेटर स्टॉप्ड। 8 महीना ऐसे ही चला। 8 महीने के बाद वो पत्र, वो लेटर्स भी बंद हो गए। दास सोचने लगा, what must have happened? Is she died? क्या वो मर गई है? या her father became atheist? या वो किसी पर विश्वास नहीं करता, उसका पिताजी नास्तिक बन गया है। He was not feeling anything to ask. कुछ उसे सूझा नहीं कि क्या करूं, इसलिए सब छोड़ दिया। Nearly after 2 years, यानी 2011 में, 2011, again he came to the city called बापटलू in आंध्र प्रदेश। वो एक शहर में आया जो आंध्र प्रदेश में है, जिसका नाम है बापटलू। एक छोटा सा लड़का स्वामी जी के पास आया, यानी उस परमेश्वर के दास के पास आया और कहा, सर, श्रीदेवी इज कॉलिंग यू टू विजिट हर हाउस। आपको श्रीदेवी बुला रही है उसके घर में। सो ही थॉट शी इज अलाइव टुडे आल्सो। और वो जाता है और जाकर क्या देखता है कि 3 स्टोरेज बंगलो, 3 फ्लोर का बंगलो, बहुत बड़ा कंपाउंड और बहुत बड़ा गेट। जैसे वो खोलता है, अंदर जाता है, कंपाउंड को पार करता है तो एक शेड है जिसके नीचे एक बिस्तर बिछाया हुआ है। और जैसे ही वो देखता है, वहां पे देखता है कि एक छोटी सी लड़की आड़ा सोई हुई है और देखता है कि वो और कोई नहीं, वो श्रीदेवी है। और शी सेड, सर प्लीज सिट, आई विल टेल यू हाउ गॉड इज गुड टू मी। वो कहती है, और वो कहती है परमेश्वर के दास को कि बैठो, मैं आपको बताएगी कि परमेश्वर कितना अच्छा है।
As we prayed, my father's life changed. जैसे हमने प्रार्थना की मेरे पिताजी का जीवन बदला. As his life changed, after 2 weeks he got paralytic attack. जैसे वो उनका जीवन बदला, उनको उद्धार मिला, 2 हफ्ते बाद उनको पैरालिटिक अटैक आ गया और वो भी मेरे बिस्तर में मेरे साथी हो गए. मुझे भूख लगती थी या पानी की प्यास लगती थी, अगर मैं किसी को बुलाती थी और कोई मेरी ओर नहीं आता था, तब उसके आंखों से ऐसे आंसू बहते थे. नाउ माई फादर इज लाइंग पैरालाइज्ड, hopeless situation. Such a father who was taking care of me. पिताजी जो मेरी देखभाल करता था, आज उस दिन तक पर पैरालिसिस के कारण वो मुझे देख नहीं पाया. Whenever no one responds to me, tears were rolling down from my father's eyes. Looking at that situation, what I should do? I went to God. I prayed to God. मैं परमेश्वर के पास गई और मैंने कहा, See God, my father is crying. I cannot see it. मेरा पिताजी रो रहा है और मुझे सहन नहीं होता, मैं देख नहीं सकती. You saved him ना? So please take him to your home. क्योंकि तू ही मेरे लिए उम्मीद है, मैं तुझ पर भरोसा करती हूँ. धन्य है वो मनुष्य जो तुझ पर भरोसा करता है. Blessed is the man who relies on the Lord. और ऐसा प्रार्थना करते 2 हफ्ते के बाद मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई. After my father's death, my life was very good. मेरे पिताजी की मृत्यु के बाद मेरा जीवन जो था बहुत ही अच्छा हो गया. वो परमेश्वर का दास सुनते सुनते बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया. He was amazed how her life can be good without father who was taking care of him day and night. कैसे उस बच्ची का जीवन अच्छा हो सकता है जो उसकी देखभाल करता था दिन और रात, क्योंकि उसने कहा था, One who clothed me is my father. जिसने मुझे कपड़ा पहनाया वो मेरा पिता. One who dressed my hair is my father. जिसने मेरे बाल बनाए वो मेरा पिता. One who fed me is my father. जिसने मुझे खिलाया वो मेरा पिता. One who used to give me bath is my father. जिसने मुझे स्नान कराया वो मेरा पिता. The one who gave medicine to me is my father. जिसने मुझे दवाई खिलाई वो है मेरा पिता. Then how she is telling my life became good. तो सवाल ये उठा दास के सामने कि कैसा वो कह रही है कि मेरा जीवन अच्छा हो गया. Then suddenly she said, my father kept money for me in bank and I'm getting interest every month. मेरे पिताजी ने कुछ पैसा बैंक में रखा था जो मुझे हर महीने मिलता है. With that money, उस मनी से मैं क्या करती हूँ? मेरे बाजू में एक रिक्शा ड्राइवर रहता है जिसका नाम है गुरवैया. वो मुझे हफ्ते के 3 दिन रिक्शा में लेकर जाता है, आता है, मुझे एक चादर में लपेट लेता है और मुझे उठाकर रिक्शा में डालता है. और वो कहाँ लेके जाता है? एक दिन वो पोस्ट ऑफिस के बाहर मुझे लेकर जाता है. दूसरे दिन वह कॉलेज के बाहर मुझे लेके जाता है. तीसरे दिन वह हॉस्पिटल के बाहर मुझे लेके जाता है. और वहां जाकर ही keeping me on the road where I lie down on my bed sheet. वो मुझे रोड पे सुलाता है मेरे बेडशीट पर. And there I am shouting,
आई एम शाउटिंग जीसस इज ट्रू गॉड, और वहां पे मैं चिल्लाती है कि यीशु ही सच्चा प्रभु है, यीशु ही सच्चा प्रभु है, और मैं चिल्लाती रहती है. पीपल थॉट आई एम बेगर. लोगों ने क्या सोचा कि मैं भिखारी हूं. दे वर थ्रोइंग मनी टुवर्ड्स मी. पैसा फेंक रहे थे. मैंने कहा नो, आई एम नॉट अ बेगर, आई एम अ ब्राह्मण. मैं ब्राह्मण हूं, मैं भिखारी नहीं हूं. आई एम मिस्टर दशरथ राम्स डॉटर. मैं दशरथ राम की बेटी हूं, जो जाने माने एक ब्राह्मण थे. I accepted Jesus Christ as my Lord and Savior. मैंने यीशु मसीह को प्रभु और उद्धारकर्ता करके मेरे जीवन में कबूल किया है. ऐसा सुनकर some had doubts, some had questions, and some of them wanted to listen me. उनमें से कुछ मेरा सुनना चाहते थे, कुछ को शक था या कुछ को सवाल थे. बट वो रुक कर मेरी बातों को सुना. जो कुछ मुझे मालूम था प्रभु यीशु मसीह के बारे में, मैंने उन्हें सुनाया. और अब तक उनमें से 3 लोग प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके कबूल किए और बपतिस्मा लिए. सर, दिस इज माय मिनिस्ट्री. This is a real story in 2011. Blessed is the man whose hope and confidence is the Lord. सच में धन्य है वह पुरुष जिसकी उम्मीद, आशा और धैर्य प्रभु में है. 2016 स्वामी जी went to same village. 2016 में स्वामी जी उसी गांव में गए, उसी जगह पर. Next to him, brother Srinivas was sitting. He said to Swamiji, Sir, after my testimony, you share the word. और वो गए और कहा, स्टेज पे गए और उन्होंने कहा, स्वामी जी was the person who brought my spiritual mother Sri Devi in the Lord. Same स्वामी जी will share the word of God. और इतना सुनते ही स्वामी जी उसके नजदीक गए. ये सुनकर कि श्री देवी जो उसकी आत्मिक माँ है, वो सुनकर वो उसके नजदीक गया और नजदीक जाकर पूछा, हाउस डॉटर श्री देवी, कैसा है वो. उस जवान व्यक्ति ने कहा कि शी इज नो मोर, वो नहीं रही. और ये भी बताया, इन हर लाइफ शी ब्रॉट 800 पीपल इन द लॉर्ड. 800 लोगों को वो प्रभु में लाई. होपलेस सिचुएशन, उस होपलेस सिचुएशन में, उस निराशा में, उस बिना किसी आशा में वो 800 लोगों को प्रभु में लाई. उनमें से 14 आर सर्विंग गॉड. 14 जो है वो प्रभु के दास बन गए. बट यू कैन हियर, ears are functioning, you can clap, hands are functioning, you can sit because your legs are functioning, your body parts are functioning. But this girl, unable to sit, unable to sleep, unable to stand, ये लड़की न सो सकती थी सही रीति से प्रॉपरली, न बैठ सकती थी, न खड़ी रह सकती थी. पर आपके कान सही सलामत है जो सुन सकते हैं, आपके हाथ सही सलामत है जो ताली बजा सकते हैं, आप बैठ सकते हैं, आपके बॉडी पार्ट्स काम करते हैं. पर आपने आज तक कितने लोगों को परमेश्वर में लाया? Only her one mouth was working. With her one mouth she brought 800 people in God. आपका
सर से लेके पैरों तले हर बॉडी पार्ट काम करता है। आप गिनिए कितने ऑर्गन्स आप में काम करते हैं, कितने सेल्स आप में काम करते हैं, कितने आप में इंद्रियां काम करती है, लेकिन आप क्या करते हैं? आपका दिमाग क्या करता है? आप सोचते हैं आज हम प्रभु का काम नहीं कर सकते क्योंकि हम चल नहीं सकते, हमें घुटनों में दर्द है, हमें कमर में दर्द है, आज हमें बहुत काम है। आपको जब परमेश्वर की याद आती है, आप बिस्तर पे होते हैं और जब आपको परमेश्वर आशीष देता है, आप उसकी सेवा नहीं करते। जब आप गरीब रहते हैं तब आप कहते हैं परमेश्वर मुझे आश्रित कर। जब वो आपको आश्रित करता है, आप अपने कामों में इतने बिजी हो जाते हैं कि आप परमेश्वर के लिए नहीं करते काम। जब आपकी मैरिज लाइफ, आपका जीवन, आपके बच्चे अस्त व्यस्त रहते हैं, तब आप रोते हैं, पुकारते हैं परमेश्वर को। वो आपको जब आश्रित करता है तब आप उसके लिए कुछ नहीं करते हैं। हे मेरे भाइयों और बहनों, समय बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। You have body parts all functioning. You are having beauty. You are having house. You are having everything. But nothing is functioning in God's kingdom. कुछ भी आपका परमेश्वर के राज्य में, न आप, न आपका घर, न आपका परिवार, न आपका पैसा, कुछ भी परमेश्वर के राज्य में काम नहीं करता। After having all these things, anytime you surrendered your life, anytime you surrendered your talents to God, anytime you surrendered your money to God, anytime you surrendered your full time to your God, this lockdown period also you are so busy that you can't attend the church. You are so busy you can't attend online church. You are so busy you can't you meet your brother and sister. You are so busy you can't pray. You are so busy you can't share your testimony. What you can give for him who gave for you his life. He is so obedient to his father for you only, for your family, for your wife, for your marriage life, for your husband, for your child, for your children, for your job, for your loans. But what you are doing for God? What you gave him who loved you? उसको आपने क्या दिया जिसने आपसे प्रेम करके अपने इकलौते पुत्र को दिया? आपको उसने अपने समानता में, अपने स्वरूप में कैसा जन्म दिया? आप बताइए। आपको काम करने के लिए बुलाया उसने, उसकी स्तुति करने के लिए। जिसको स्तुति आता है उसके अपने होठों को छुपाओ मत। जिसको हाथ उठाने आते हैं परमेश्वर के लिए, हाथों को नीचे मत करो। जिसको बजाना आता है वो उसको छुपाओ मत। प्रभु बहुत अच्छा है। So one talent he will multiply it. आप याद रखिए, प्रभु बहुत अच्छा है। वो ऐसा खुदा है जो आपका रख के नहीं लेता, पर दबाकर, हिलाकर, उमड़ता हुआ, बहते हुए देता है। परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। प्रभु बहुत अच्छा है। ये श्रीदेवी की गवाही सिर्फ हमारे लिए नहीं है, हमें बहुतों को सुनाने के लिए है। हमें जागृत करना है, न सिर्फ हमें अपने आप को, हमारे बच्चों को, कि कलीसिया के लिए काम करे, प्रभु के लिए काम करे, इस घर के लिए काम करे, इस परिवार के लिए काम करे, क्योंकि समय बहुत ही थोड़ा है। Now think about yourself. Are you blessed? हम फिर से उसी टॉपिक में आते हैं। आप सोचिए, श्रीदेवी कितनी आश्रित है, कितनी आश्रित थी। वो आज भी उस सुनहरे
उस सोने से बनाए हुए रास्ते पे जाती होगी, चलती होगी और प्रभु में आनंद करती होगी। आर यू ब्लेसेड? इफ यू आर, टर्न टू हिम। अगर आप आश्रित है, धन्य है, तो उसकी ओर मुड़ो। सरेंडर एवरीथिंग टू जीसस। सब कुछ आप सरेंडर करो यीशु के सामने। योर वाइफ, योर हस्बैंड, योर मैरिज लाइफ, आपका पत्नी, पति, विवाहित जीवन, आपके बच्चे, आपके टैलेंट्स, आपकी कलाएं, आपके पैसे, आपका बिजनेस, आपका जॉब, आपका सब कुछ, जो कुछ आप कर सकते, आपका बल, आपके होठ, आपकी आंखें, आपके कान, आपका सब कुछ, आपके अल्फाज, आज आप बोल सकते, कंप्लीटली बिलीव ऑन हिम, ट्रस्ट ऑन हिम, रिलाई ऑन हिम। ही इज अवर होप, ही इज अवर कॉन्फिडेंस। पूरी तरह से उस पर विश्वास करो, उस पर भरोसा करो, उस पर निर्भर रहो। वो हमारी आशा है, वो हमारा धैर्य है, वो हमारी उम्मीद है। He will be like a tree planted by water that sends out its root by the stream. It does not fear when heat comes. Its leaves are always green. It has no worries in a year of drought and never fails to bear fruit. और प्रभु सच में अच्छा है। इर्मया 17:8 में कहता है, वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के तीर पर लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब गर्मी होगी तब उसको न लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। आपको मालूम है, कुछ भी हो जाए इस दुनिया में, ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन वो आपको न कभी छोड़ेगा न कभी त्यागेगा। अगर आप अपनी जड़ों को उसमें फैलाएंगे, कितना भी सूखापन अकाल क्यों न पड़े, आप फल देंगे। आपका हर एक पत्ता हरा भरा रहेगा, वो कभी नहीं मुरझाएगा। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ, हे मेरे भाइयों और बहनों और मेरे बच्चों, सच में आप परमेश्वर पे भरोसा करो। उस श्रीदेवी के तरह आप तैयार हो जाओ। आप अपंग नहीं हैं, आप बिस्तर पे लेटे हुए नहीं हैं। अगर हैं तो भी उस श्रीदेवी को देखो, कैसे उसने परमेश्वर के लिए लड़ाई को लड़ा। उसने अपंग को नहीं देखा, अपंगता को, उसने अपने कमजोरी को नहीं देखा। अगर ऐसा होता तो पौलुस भी देखता था, ऐसा होता तो मैं भी देखती थी। आपको क्योंकि मालूम है कि मैं बहुत ही कमजोर हूं, लेकिन प्रभु में बहुत ही बलशाली हूं। सच में आपको मेरी गवाही मालूम है, बहुत बार मैं गिरी, लेकिन परमेश्वर ने मुझे हाथ पकड़ के उठाया। जो चट्टान में चढ़ नहीं सकती, उसने मुझे उस पर्वत पे चढ़ाया। जो पर्वत खड़े होकर मेरे सामने ऊंचे खड़े होकर घमंड किए, वो मेरे सामने मैदान बन गए। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। ब्लेसेड इज द मैन हु बिलीव्स ऑन हिम, ट्रस्ट इन हिम, रिलाइज ऑन हिम, एंड हुज होप एंड कॉन्फिडेंस इज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष करे। आज के बाद आप निराश नहीं होंगे, ना उम्मीद नहीं होंगे। आपका परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, आज भी वो जीवित है। आप जिस किसी के लिए आप अपने आप को कमजोर महसूस करते हो, वो चिंता प्रभु को दो, वो काफी है हमारे लिए। वो सच में आपके लिए काफी है। आप अगर बिस्तर पे हो तो उठ जाओ बिस्तर से, बीमारी में पड़े हो खड़े हो जाओ, परमेश्वर आपको आशीष देगा। श्रीदेवी 800 को लाई, आप 8000 को ला सकते हैं। परमेश्वर आज भी वही जिंदा खुदा है, आज भी वो जीवित है।
वो कल, आज और युगानुयुग एक सा खुदा है। वो कहता है ये आकाश टल जाएगा, ये भूमि टल जाएगी, लेकिन मेरा वचन नहीं टलेगा। और प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर कितना अच्छा है। इस साल का 10 महीना बहुत ही अच्छे से हमें रखा। प्रभु आप सबों को आशीष दे और प्रभु के वचन में आप बढ़िए, परमेश्वर के सेवा के लिए तत्पर रहिए और सच में प्रभु के लिए तैयार हो जाइए। प्रभु आपको आश्रित करेगा, उसने आश्रित किया है। अपनी जड़ों को उसमें गहराई से डालिए। अकाल के समय भी आपको कोई कमी घटी नहीं होगी। वो हमारा अच्छा चरवाहा है। धन्यवाद करते परमेश्वर, तेरी स्तुति करते हैं। आज इन जो भी यहाँ पे सुन रहे हैं, मेरे हर भाई बहनों को तेरे हाथों में देते हैं। हर उनकी आशा तुझ में है खुदा। आज हर निराशा को उनमें से निकालते हैं। हर बुराई को, हर कमजोरी को, हर बीमारी को यीशु के नाम से डांटते हैं। आज हर एक के ऊपर तेरी आशीष को कहते हैं, उस जीवित झरने को कहते हैं, इनके जड़ों को तुझ में गहराई से होने को कहते हैं। आज हर यहाँ पे सुनने वाला बच्चे से लेके बुजुर्ग तक ब्लेसेड कहलाए, तेरे राज्य में धन्य कहलाए, क्योंकि ये तुझ पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, तुझ पर निर्भर रहते हैं और तू ही उनके घमंड का कारण है। आज हम इनको आश्रित करते हुए ये प्रार्थना यीशु के नाम से मानते हैं, सुनने पिता, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। तैयार हो जाइए। कीप शेयरिंग द वर्ड ऑफ गॉड, लेट मेनी बी सेव्ड बाय यू। लगातार आप लोगों को उत्साहित करते रहिए, प्रोत्साहन दीजिए। आपका जीवन दूसरों के लिए प्रोत्साहन बनना चाहिए। आपकी गवाही दूसरों में बांटनी चाहिए। प्रभु आपको आशीष दे और आपको उसमें बढ़ाए।